राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। सभी को राम राम दोस्तों। आप सभी ने कल राम मंदिर के उद्घाटन के उत्सव को बहुत ही मन से मनाया होगा दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे दोस्तों। आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में और हमारे उत्कर्ष के संघर्ष बैच में स्वागत है दोस्तों। आज हम दोस्तों उदय सिंह को आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली क्लास में दोस्तों उदय सिंह को पढ़ा था और उदय सिंह के साथ क्या है जो मारवाड़ का संघर्ष हुआ था वो देखा था, हरमाड़ा का युद्ध दोस्तों। और उदय सिंह ने क्या है उदय सागर जेल का निर्माण करवाया था, उदयनगर उदयपुर नगर बसाया था दोस्तों, वो हमने पढ़ा था। आज हम दोस्तों क्या है जो उदय सिंह है उनका हम अकबर के साथ क्या है संघर्ष देखेंगे। तो उदय सिंह के समकालीन जो शासक है वो कौन है देखते हैं। तो दोस्तों ये उदय सिंह है और इस उदय सिंह के समकालीन शासक दिल्ली का दोस्तों, दिल्ली का समकालीन शासक कौन है तो इनके दिल्ली के समकालीन जो शासक है वो है दोस्तों अकबर। कौन है दिल्ली का समकालीन शासक कौन है दोस्तों, तो दिल्ली का समकालीन शासक है अकबर। ध्यान रखना कौन है दोस्तों, अकबर है। और इन दोनों के मध्य यानी कि मेवाड़ और दोस्तों क्या है दिल्ली के मध्य संघर्ष के कारण क्या है, मेवाड़ और दिल्ली के मध्य संघर्ष के कारण, मेवाड़ व दिल्ली के मध्य संघर्ष दोस्तों। अब दिल्ली और हमारे मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ है दोस्तों, उस संघर्ष के कारण क्या है, क्योंकि इस संघर्ष के तहत ही क्या है हमारे चित्तौड़ का या यूं कहे तो मेवाड़ का तीसरा शाखा था। कौन सा शाखा दोस्तों, तीसरा शाखा था। तो अब तीसरा शाखा था तो कोई कारण होंगे। तो दोस्तों दो कारण हमें मिलते हैं। तो पहला कारण तो हमें यह मिलता है कि जो मेड़ता के शासक थे दोस्तों जयमल मेड़तिया दोस्तों, कौन थे मेड़ता के जयमल राठौड़ थे, उनको दोस्तों 1561-62 के अंदर क्या है अकबर ने इनको पराजित किया था। क्या किया था दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर ने, किसने दोस्तों, अकबर ने 1561-62 में दोस्तों, कब 1561-62 में जयमल राठौड़ को पराजित किया था। किसको दोस्तों, मेड़ता के जयमल राठौड़ को, मेड़ता के जयमल राठौड़ को क्या है दोस्तों पराजित किया था। मेड़ता के जयमल राठौड़ को पराजित किया, ठीक है पराजित किया। तो यहां तक तो हमारे मेवाड़ का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब यहां से आगे क्या है, मेवाड़ अपना हस्तक्षेप करता है, मेवाड़ मेवाड़ की परंपरा निभाता है। और जैसे ही परंपरा निभाता है तो हमारे अकबर को क्या है अलग ही फील होता है। अकबर को ऐसा लगता है कि राजपूताना में भी कोई ऐसा राज्य है जो मेरे खिलाफ उतर सकता है, मेरे खिलाफ चल सकता है, मेरे दुश्मनों को क्या है शरण दे सकता है। तो वास्तव में मेवाड़ ने क्या है ऐसा ही क्या पराजित किया। तो मेड़ता के जो जयमल राठौड़ है दोस्तों, कौन है ये जो जयमल राठौड़ है, जयमल राठौड़ ने दोस्तों कुटुंब सहित क्या है दोस्तों, कुटुंब सहित दोस्तों यानी कि अपने पूरे परिवार सहित दोस्तों क्या है, परिवार सहित मेवाड़ में शरण ली दोस्तों। कहां पर, मेवाड़ में या चित्तौड़ में क्या दोस्तों शरण ली, शरण ली दोस्तों। पहला कारण तो यह कि जो अकबर का दुश्मन था मेड़ता का जयमल राठौड़, उसको क्या है उदय सिंह जी ने शरण दी। दूसरा कारण दोस्तों ये मिलता है हमें कि जो मालवा का बाज बहादुर था दोस्तों, कौन था, मालवा का बाज बहादुर, इस बाज बहादुर को भी क्या है दोस्तों शरण दी। बाज बहादुर को क्या है दोस्तों शरण दी। अब जो मालवा के बाज बहादुर थे ये भी कौन था, अकबर का दुश्मन था। और मालवा का जो बाज बहादुर है इसको भी दोस्तों क्या है 1562 के अंदर, 62 में दोस्तों क्या है अकबर ने पराजित किया था। 1562 में अकबर ने क्या है दोस्तों पराजित किया था, अकबर ने पराजित किया दोस्तों, इसको भी पराजित किया था दोस्तों, ठीक है।
अकबर ने जब पराजित किया, और इस पराजित व्यक्ति को कौन है दोस्तों, हमारे मेवाड़ के उदय सिंह जी शरण देते हैं। यानी कि बात साफ हो चुकी है कि जो मेवाड़ है वो अपनी परंपरा निभाने में क्या है दोस्तों, अभी भी खड़ा है। जो भी शरण को आता है मेवाड़ शरण देता है, ये नहीं सोचता कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन अपनी परंपराओं को बनाए रखने में दोस्तों अभी भी खड़ा है, अडिग है। यह बात दोस्तों क्या है, अकबर को खिल उठती है, अकबर को चुभती है कि एक राजपूताना का राज्य जो छोटा सा है, लेकिन मेरे दुश्मनों को क्या है, जहां जहां मेरे दुश्मन है वो वहां से भाग जाते हैं, तो सीधे मेवाड़ जाकर क्या है शरण लेते और शरण दे देते। तो एक दिन दोस्तों क्या है, धौलपुर में बैठे हुए थे और बैठे बैठे बात निकली कि देख शक्ति सिंह, आजकल लोग क्या है अपने आप को बहुत बड़े समझने लगे हैं। ऐसी बात कही तो शक्ति सिंह समझ गया कि ये इशारा हमारे मेवाड़ चित्तौड़ की ओर कर रहा है, मेरे दाजीराज की ओर कर रहा है, यानी कि उदय सिंह जी की ओर कर रहा है कि इनका इतना साहस कि मेरे भगोड़े विरोधियों को क्या है इसने शरण दी और अपने आप क्या है मुसीबत मोल लेना चाहता है। तो ये क्या थे, मेवाड़ और दिल्ली के कहे या उदय सिंह या अकबर के दोस्तों क्या है, मेवाड़ के कौन थे दोस्तों, उदय सिंह थे। ये उदय सिंह और दिल्ली का शासक कौन है दोस्तों, अकबर। इन दोनों के मध्य संघर्ष के कारण तो दो देखने को ये मिलता है। तीसरा कारण आप ले सकते हो कि अकबर का राज्य विस्तार नीति दोस्तों, कौन सी, अकबर की राज्य विस्तार नीति, अकबर की राज्य विस्तार नीति, अकबर की दोस्तों क्या थी, राज्य विस्तार नीति थी कि अकबर अपनी राज्य की जो विस्तार है उस विस्तार को बढ़ाना चाहता था। क्या करना चाहता था, विस्तार को बढ़ाना चाहता था, जिसके तहत क्या है इसने मेवाड़ पर आक्रमण किया। ये तीन कारण है। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ था, किस प्रकार से अकबर ने अपनी योजनाएं बनाता है, अकबर किन किन सेनापतियों को नियुक्त करके मेवाड़ की ओर रवाना करता है, वो खुद आता है या नहीं आता है। अगर वो आता है तो फिर हमारे इधर क्या होता है मेवाड़ के अंदर, वो सभी एक एक घटनाएं हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और क्या है, क्लास समझ में आ रही हो तो अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी क्लास शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखना और हम आगे क्या क्या समझते हैं उसको समझना दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, हमारा मेवाड़ है। क्या है दोस्तों, मेवाड़ है। मेवाड़ के अंदर जो शासक है दोस्तों वो है उदय सिंह। कौन है दोस्तों, उदय सिंह है, ठीक है दोस्तों। मेवाड़ का शासक कौन है, उदय सिंह है। इधर दोस्तों ये क्या है, दिल्ली है। क्या है दोस्तों, दिल्ली है। और दिल्ली का जो शासक है दोस्तों वो है अकबर। कौन है दोस्तों, अकबर है। और अकबर अभी क्या है दोस्तों, धौलपुर के अंदर बैठा हुआ है। कहां पर दोस्तों, धौलपुर में बैठा हुआ है। और धौलपुर के अंदर बैठा बैठा बात करता है कि हमें क्या है, अब मेवाड़ की ओर अभियान करना है, मेवाड़ को जीतना है। तो ये क्या है दोस्तों, मेवाड़ की ओर अभियान करने के लिए बात करता है। और धौलपुर के अंदर बैठा बैठा 4 सेनापति नियुक्त करता है दोस्तों। कितने, 4 सेनापति नियुक्त करते हैं कि इन 4 सेनापति के तहत दोस्तों क्या है, मेवाड़ को जीता जाएगा। अब 4 सेनापति कौन कौन से थे दोस्तों, तो पहला नाम आता है दोस्तों चंगताई खां। क्या नाम आता है, चंगताई खां नाम मिलता है दोस्तों। दूसरा नाम देखने को मिलता है आसफ खां दोस्तों। कौन सा, चंगथाई खां, आसफ खां। तीसरा दोस्तों हुसैन कुली। क्या नाम है दोस्तों, तीसरा नाम है हुसैन कुली। और जो चौथा नाम है दोस्तों वो नाम मिलता है हमारा बख्शीश दोस्तों। क्या नाम मिलता है, बख्शीश नाम मिलता है दोस्तों। क्या नाम मिलता है, बख्शीश नाम मिलता है। ये ध्यान रखना। यानी कि इन चारों के नेतृत्व में धौलपुर में बैठा है अकबर दोस्तों, दिल्ली का शासक है।
और धौलपुर में बैठा बैठा दोस्तों क्या करता है, चंगथई खा, आसफ खा, हुसैन कुली और बख्शिश को दोस्तों क्या है, सेनापति नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया था दोस्तों, सेनापति नियुक्त किया था इन चारों को। और क्या है दोस्तों, मेवाड़ पर दोस्तों क्या है, युद्ध करने और मेवाड़ को विजय करने के लिए इन चारों को सेनापति नियुक्त किया था। धौलपुर में थे और क्या है, आक्रमण की योजना बन चुकी थी। तो क्या होता है दोस्तों, धौलपुर से दोस्तों एक सूचनाएं आती है मेवाड़ उदय सिंह के पास। दोस्तों क्या आती है दोस्तों, सूचनाएं आती हैं। और वो सूचनाएं दोस्तों कौन देता है, तो देने वाले का नाम है दोस्तों शक्ति सिंह। क्या नाम है, शक्ति सिंह दोस्तों सूचनाएं देता है। और सूचनाएं ये हैं कि मेवाड़ पर आक्रमण होने वाला है। क्या है दोस्तों, मेवाड़ पर आक्रमण होने वाला है, ये सूचनाएं मिलती हैं उदय सिंह जी को मेवाड़ के अंदर। अब दोस्तों धौलपुर से दोस्तों एक सूचनाएं भेजी जाती है मेवाड़ के अंदर उदय सिंह जी के पास, दरबार के अंदर सूचनाएं आती हैं। और उस पत्र में लिखा होता है कि राजा युद्ध के लिए तैयार हो जाना, क्योंकि धौलपुर से क्या है, अकबर सेना लेकर निकलने वाला है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। और नीचे हस्ताक्षर में लिखा हुआ होता है कि आपका शुभ चिंतक। अब नाम नहीं लिखते ये शक्ति सिंह जी, क्योंकि शक्ति सिंह जी अकबर की ओर से मिले हुए थे, अकबर से मिले हुए थे। बचपन में ही क्या है, इन्होंने मेवाड़ छोड़ दिया था। तो शक्ति सिंह जी क्या करते हैं, धौलपुर से दोस्तों एक सूचना भेजते हैं मेवाड़ पर आक्रमण की, कि उदय सिंह जी तैयार रहना, पिताजी तैयार रहना, अकबर आ रहा है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए। इतना सा काम कौन करता है, शक्ति सिंह जी करते हैं। अब सेना नियुक्त हो गई, तो सेनापति नियुक्त हो गए, सेना लेकर निकलते हैं। और इनके साथ में दोस्तों क्या है, अकबर भी होता है। क्या होता है, अकबर भी। अकबर और इन चार सेनापति के साथ दोस्तों क्या है, अक्टूबर 1567 ईस्वी के अंदर दोस्तों, अक्टूबर 1566 को दोस्तों क्या है, यह सेना निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों, तो धौलपुर से रवाना होती है ये जो भी सेना है। और हमारे अकबर, चंगथाई खा, आसफ खा, हुसैन कुली, बख्शिश, ये क्या है दोस्तों, सब मिलकर क्या है दोस्तों, अक्टूबर 1566 को दोस्तों क्या है, हमारे धौलपुर से निकलते हैं दोस्तों। कहां से निकलते हैं, धौलपुर से दोस्तों। एक मिनट रुकना, ये सन 1566 नहीं है दोस्तों, क्योंकि चित्तौड़ का जो साका हुआ था वो साका 1567 सन मिलता है देखने को। तो 1566 नहीं है, 1567 ही है। मैंने पहले से ही बोला था, लेकिन क्या है दोस्तों, हो जाती है गलती, 1567 था। तो अक्टूबर 1567 के अंदर धौलपुर से सेना निकलती है। स्वयं अकबर इस सेना को लेकर निकलता है, लेकिन नेतृत्व दोस्तों इन चारों को दिया है। अलग अलग टुकड़ी बांट दी है सेना की, और इन चारों को क्या है, नेतृत्व देता है। और यह सेना क्या है दोस्तों, अक्टूबर 1567 को चित्तौड़ आ पहुंचती है। कहां पर दोस्तों, चित्तौड़ आ जाती है। कहां आ जाती है दोस्तों, चित्तौड़ आ जाती है, मेवाड़ के अंदर आ जाती है। अभी तक इन्होंने दोस्तों मेवाड़ को विजय नहीं प्राप्त की थी, लेकिन अक्टूबर 1567 को धौलपुर से सेना निकली। और क्या है, 1567 अक्टूबर महीने में ही क्या है, चित्तौड़ आ जाते हैं। अब चित्तौड़ कौन कौन आई है दोस्तों, तो एक तो है हमारे अकबर है। कौन है दोस्तों, अकबर है। ये चंगथई खा तो है, ये चंगथई खा दोस्तों। और कौन है, आसफ खा है दोस्तों। कौन है, आसफ खा है। हुसैन कुली खा है दोस्तों, हुसैन कुली है। और बात करूं तो दोस्तों बख्शिश है, बख्शिश है दोस्तों। और बात करें तो टोडरमल है। कौन है दोस्तों, टोडरमल है। इस प्रकार से अनेक दोस्तों क्या है, इनके जो सेनापति, छोटे छोटे सेना नायक थे, वो सभी आ जाते हैं चित्तौड़ के अंदर अक्टूबर 1567 में। अब क्या होता है दोस्तों, क्या रणनीति बनती है, अब मेवाड़ में क्या होता है, उन सभी को हम देखते हैं दोस्तों, छिपा देते हैं। और ये खुद क्या है, उस गोगुंदा की रक्षा में लग जाते हैं, और अपने क्या है, जो पुत्र हैं उनको भी उस रक्षा में लगा देते हैं।
अब ठीक है, अब आपके मन में विचार आ रहा है कि जब महाराणा प्रताप इस युद्ध में क्यों नहीं लड़ा। जब महाराणा प्रताप ने जब छोटा था तब उसने बहुत ही युद्ध किए थे, युद्ध कौशल में निपुण था, युद्ध करता था महाराणा प्रताप। आपने भी पढ़ा होगा कि बचपन में जो ऐसे ऐसे युद्ध किए थे बहादुर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं था। दोस्तों मैंने अभी कहा था कि ये कुटुंब सहित, यानी कि दरबार में बात हुई थी कि कुटुंब सहित जाओगे, पूरे परिवार सहित जाओगे, अर्थात इसके अंदर हमारे उदय सिंह जी भी जाएंगे। उदय सिंह जी के साथ उनका जो बड़ा पुत्र है हमारे महाराणा प्रताप, वो भी जाएंगे। महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह जी, वो तो बालक थे लेकिन वो भी जाएंगे। और उदय सिंह जी के जो पुत्र थे वो भी चले गए, साथ में उनकी रानियां चली गई। तो क्या है, पूरा परिवार चला जाता है और क्या है, गोगुंदा जाते हैं, गोगुंदा की रक्षा करते हैं। इधर चित्तौड़ के अंदर अकबर बैठा हुआ है और अकबर को दोस्तों क्या है, संदेशा मिलता है। तो अकबर अपने एक सेनापति का नाम है दोस्तों हुसैन कुली खां। क्या नाम है? हुसैन कुली खां नाम है। इसको दोस्तों क्या है, उदय सिंह का पीछा करने के लिए भेजता है। अकबर को सूचना मिलती है कि मेवाड़ से जो उदय सिंह है वो अपने पूरे परिवार को, कुटुंब को लेकर गोगुंदा कुंभलगढ़ की ओर निकल चुका है। तो अकबर को जैसे ही सूचना मिली तो इस हुसैन कुली खां को क्या है, गोगुंदा की ओर भेजता है दोस्तों, उदय सिंह का पीछा करने के लिए। उदय सिंह और उदय सिंह के परिवार को पकड़ने के लिए दोस्तों क्या है, कुंभलगढ़ की ओर भेजता है। किस ओर दोस्तों? कुंभलगढ़ की ओर भेजता है। लेकिन दोस्तों क्या है, हुसैन कुली खां इस कार्य में दोस्तों क्या है, असफल रहता है। क्या रहता है दोस्तों? इस कार्य में असफल रहता है। हुसैन कुली खां को क्या है दोस्तों, एक नेतृत्व दिया, एक कार्य दिया कि जा हुसैन कुली खां, चित्तौड़ से क्या है, उदय सिंह अपने परिवार को लेकर भाग चुका है, निकल चुका है चित्तौड़ से, मेवाड़ से। कहां गया है? तो कुंभलगढ़ की ओर गया है। अब तू भी क्या है, कुछ सेना लेकर कुंभलगढ़ की ओर निकल। हुसैन कुली खां कुंभलगढ़ की ओर आता है, इधर घूमता रहता है, फिरता रहता है, जंगलों में भटकता रहता है। लेकिन क्या है, इस हुसैन कुली खां को 1% भी क्या है, सफलता नहीं मिलती है। यानी कि उदय सिंह जी इस हुसैन कुली खां को नहीं मिलते हैं और नहीं ये पकड़ पाता है। जब मिलते ही नहीं है तो पकड़ेगा कैसा? तो मिलते नहीं है। ये वापस क्या है, हमारे अकबर के पास लौट आते हैं। तो यानी कि ये क्या हुआ, असफल हुआ। लेकिन इसी समय हमारे मेवाड़ के अंदर दोस्तों एक रामपुरा दुर्ग है दोस्तों। क्या है? रामपुरा दुर्ग है हमारे मेवाड़ के अंदर, रामपुरा दुर्ग। इस रामपुरा दुर्ग को विजय करने के लिए दोस्तों क्या है, अकबर ने एक सेनापति को भेजा था दोस्तों। उस सेनापति का नाम था आसफ खां दोस्तों। क्या नाम था? आसफ खां नाम था। यानी कि आसफ खां के नेतृत्व में दोस्तों अकबर ने क्या है, सेना भेजी थी रामपुरा दुर्ग को विजय करने के लिए दोस्तों। क्या करने के लिए? अधिकार करने के लिए, रामपुरा दुर्ग को विजित करने के लिए, जीतने के लिए, रामपुरा दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अकबर ने इसी समय दोस्तों एक तरफ तो हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजता है उदय सिंह के पीछे, और एक सेनापति जो आसफ खां है दोस्तों, इस आसफ खां को रामपुरा दुर्ग पर दोस्तों क्या है, अधिकार करने के लिए भेजता है। क्या करने के लिए? कि अधिकार करने के लिए कि जा आसफ खां, सेना लेकर जा और इस रामपुरा दुर्ग को जीत कर आ। इस रामपुरा दुर्ग पर क्या है, मुगल जो ध्वज है उसको लहरा कर आ, उसको फहरा कर आ। तो अब रामपुरा दुर्ग की ओर निकल जाता है, अधिकार भी कर लेता है दोस्तों। ठीक है। अब चित्तौड़ पर दोस्तों फिर भी ये क्या है, अकबर विजय हासिल नहीं कर पाता है। ऐसे ही समय बीत रहा है लेकिन चित्तौड़ के अंदर यह प्रवेश नहीं कर पाता है। चित्तौड़ में प्रवेश करने के लिए ये क्या क्या योजना बनाकर क्या क्या करता है, उनको हम देखते हैं कि अकबर ने चित्तौड़ में प्रवेश करने के लिए क्या क्या करने के लिए, चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने निम्न काम किए। अकबर ने
निम्न काम किए दोस्तों, निम्न क्या है, काम किए। क्योंकि दोस्तों अकबर अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ आ पहुंचा, लेकिन दोस्तों क्या है वो असफल रहा चित्तौड़ को जीतने में, क्योंकि जितना प्रयास करता वो कहीं ना कहीं हारता था। वो अभी तक चित्तौड़ के किले को जीत नहीं पा रहा था। तो वो क्या क्या काम करता है दोस्तों, ये बेटा है हमारा अकबर दोस्तों, चित्तौड़ के अंदर ही है। ये रहा हमारा चित्तौड़ का किला दोस्तों, क्या रहा, चित्तौड़ का किला या चित्तौड़ का दुर्ग दोस्तों। अब इसको क्या है, अकबर को जीतना है। और यहाँ का जो कार्यभार है दोस्तों, एक तो है जयमल राठौड़ को, कौन है इसकी रक्षा करने वाला, तो एक है जयमल राठौड़ और एक हमारे दोस्तों कौन है, फत्ता सिसोदिया। कौन है दोस्तों, फत्ता कहें या पत्ता कहें, एक ही व्यक्ति है, ठीक है। तो अकबर दोस्तों एक काम करता है कि जहां वो जमीन पे बैठा हुआ है, जहां अपना डेरा डाल रखा है, वहां से दोस्तों ये क्या करता है, अपनी जो तोपें हैं उस तोपों से क्या है, बारूद बरसाता है, गोले क्या है दोस्तों, फेंकता है, तोप से गोले चलाते हैं। और वो गोले क्या है, हमारे इस चित्तौड़ दुर्ग के यहाँ आके गिरते हैं, कहीं यहाँ आके गिरते हैं, कभी यहाँ पर आके, यानी कि तोपों से क्या है दोस्तों, तोपों से दोस्तों क्या है, गोले चलाता है। क्या चलाता है दोस्तों, तोपों से गोले चलाता है। लेकिन दोस्तों क्या करता है दोस्तों, तोपों से गोले चलाता है, लेकिन इनके जो गोले हैं तोपों द्वारा जो आते हैं वो यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं। लेकिन इस जो चित्तौड़ दुर्ग की जो दीवार है, इस दीवार को ये भेद नहीं पा रहे। तो अब दोस्तों अकबर क्या करता है, तो अकबर ये काम करता है कि इसने दोस्तों मोहर मगरी का निर्माण करवाया। किसका दोस्तों, मोहर मगरी का निर्माण करवाया दोस्तों। और इस मोहर मगरी का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया। और साथ ही साथ दोस्तों इसने एक काम और किया, इसने दोस्तों जो हमारी सुरंग होती हैं, और वो सुरंग के साथ साथ दोस्तों क्या है, साबात का निर्माण करवाया था दोस्तों। सुरंग व साबात के निर्माण का क्या है दोस्तों, आदेश दिया था। सुरंग व साबात बनाने का भी दोस्तों क्या है, इसने आदेश दिया था। साबात बनाई भी थी, सुरंग व साबात बनाई दोस्तों, क्या कि सुरंग व साबात बनाई थी, ठीक है दोस्तों। इस मोहर मगरी का निर्माण किया था दोस्तों। इस मोहर मगरी के निर्माण में दोस्तों क्या है, एक रेत का टीला बनाया गया, रेत का टीला बनाया गया, जिसे दोस्तों मोहर मगरी कहा गया है। और इस रेत के टीले को बनाने के लिए दोस्तों क्या है, श्रमिकों को, जो मजदूर थे वहां, उन मजदूरों को दोस्तों क्या है, एक रेत की तगारी के लिए, एक रेत की तगारी के लिए दोस्तों क्या है, तगारी के लिए एक सोना की मोहर दोस्तों, या एक सोना की दोस्तों क्या है, मुद्रा दी गई। यानी कि एक सोना की दोस्तों क्या है, मुद्रा दी गई। यानी कि इतना महंगा भी काम था, तो भी दोस्तों क्या है, इतना महंगा पड़ा कि जो तोप है वो तोप क्या है, उसका लेवल ऊपर उठाया जाए, ताकि जो तोपों से जो गोले दागे जाएंगे वो क्या है, इसकी दीवार को भेद पाए, चित्तौड़ के दुर्ग की। तो वो जो रेत का टीला बनाया गया, उस टीले के लिए मजदूरों को क्या है दोस्तों, मजदूरों को एक रेत की तगारी के लिए एक सोने की मुद्रा दी गई। यानी कि इतना महंगा पड़ रहा था, लेकिन इस दुर्ग को जीतने के लिए अकबर के लिए यह भी सस्ता था दोस्तों। अकबर का जो तोपची था, उस तोपची का नाम मैं बता देता हूं दोस्तों। तो अकबर का जो तोपची है दोस्तों, उस तोपची का नाम क्या है दोस्तों, तो तोपची का नाम है कासिम खां दोस्तों। क्या नाम है, कासिम खां नाम है दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो एक अकबर की बंदूक थी, उस बंदूक का नाम मैं बता देता हूं। तो उस बंदूक का नाम है संग्राम बंदूक। क्या नाम है दोस्तों, संग्राम बंदूक थी अकबर की। अब दोस्तों जब रेत का टीला बना दिया अकबर ने, तो वो क्या है, गोले त्यागता है, गोले डालता है। अब जैसे ही गोले दागता है, तो क्या है, वो यहाँ पर आते हैं और दीवार को क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं। इधर हमारे ये कौन बैठे हुए, जयमल जी मेड़तिया है, और कौन है, फत्ता सिसोदिया है, और भी इनके सहयोगी थे। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये गोला दागता है और नुकसान होता है, अकबर सोचता है कि कल हम क्या है, अब इसी रास्ते से चित्तौड़ के दुर्ग में प्रवेश करेंगे। और इधर से हमारे ये फत्ता सिसोदिया जी आते हैं,
और हमारे जयमल जी राठौड़ आते हैं और इसकी क्या है दोस्तों, मरम्मत करवा देते। क्या करवा देते? मरम्मत। ऐसे ही होता है, आज यहाँ नुकसान किया, कल यहाँ पर ऐसे ही नुकसान करते और ये क्या करते, रातों रात निर्माण करवा देते। अब अकबर सोच में पड़ गया कि इससे काम होने वाला नहीं है, तो ये सुरंग व साबात बने और इसके तहत दोस्तों क्या है, बारूदों को क्या है दोस्तों, 4 सुरंगें बनाई थी, 4 सुरंग साबात का निर्माण करवाया था। और क्या है दोस्तों, बारूद बिछाकर दोस्तों क्या है, इस दुर्ग की दीवार को दोस्तों क्या है, नुकसान पहुंचाया। और जैसे ही नुकसान पहुंचाया दोस्तों, तो अकबर के लिए क्या है, रास्ता खुल गया था। इससे पहले एक घटना और हुई थी दोस्तों, जैसे ही ये यहाँ पर मरम्मत करवाते हैं, तो अकबर को पता चला कि ये जो मरम्मत का काम है वो हमारे कौन करवा रहा है, जयमल राठौड़ करवा रहा है। कौन करवा रहा है? जयमल राठौड़। तो अकबर अपनी बंदूक, जो संग्राम बंदूक है, इस संग्राम बंदूक से क्या है, जयमल को गोली मारता है। इस जयमल को क्या है, यहां से मारना चाहता है, गोली का निशाना लगाता है, लेकिन किसी कारण से जयमल थोड़ा सा पीछे या आगे हटता है। उससे क्या है, जो वो गोली है, वो गोली सीधी जयमल के पैर में लग जाती है और जयमल क्या है, लंगड़ा हो जाता है। अब जयमल लंगड़ा हो चुका है, तो अब कार्यभार किस पे आ पड़ा, फत्ता पर आ पड़ा पूरा का पूरा। और मेवाड़ के अंदर भी क्या है दोस्तों, इस चित्तौड़ के दुर्ग में भी क्या है, रसद सामग्री कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है दोस्तों? रसद सामग्री कम होती जा रही है। कम होगी क्योंकि अक्टूबर 1567 के अंदर चित्तौड़ पर आकर कौन बैठा, अकबर आ बैठा और चित्तौड़ के दुर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। अब दोस्तों कौन सा, फरवरी महीना चल रहा है, फरवरी 1568 चल रहा है, यानी कि लगभग 5 महीना हो चुके हैं। कितने? 5 महीना हो चुके हैं। तो अब तो रसद सामग्री कम पड़ेगी। इधर से हमारे जयमल जी घायल हो चुके हैं गोली लगने से, और गोली कौन सी लगी थी, संग्राम बंदूक से लगी थी। और इसने क्या है दोस्तों, अकबर ने ये काम करवाया था। अब चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। साका कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर जौहर भी हुआ था और केसरिया भी हुआ था। केसरिया किसने किया दोस्तों, क्योंकि रसद सामग्री कम पड़ गई, घायल हो गई, तो एक ही बात बनी, शाम को दरबार लगाया और उस दरबार में क्या है, जो बात निकली कि अब हमें केसरिया तो करना पड़ेगा। तो उधर महिलाओं ने कहा कि हम भी जौहर करेंगे। क्या करेंगे? जौहर करेंगे। तो केसरिया और जौहर होता है, यानी कि चित्तौड़ का तीसरा साका होता है। ठीक है दोस्तों, अब चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 सन मिलता है। यदि केवल एक ही सन मिले तो 1568 ध्यान रखना, क्योंकि 1567 में तो इसने आक्रमण ही कर रहा था, 68 में विजय हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा साका भी क्या है, 1568 में हुआ था। अब हम आगे बात करते हैं कि चित्तौड़ का तीसरा साका कैसे हुआ था, क्या क्या घटना हुई थी उसमें। दोस्तों चित्तौड़ का तीसरा साका, कौन सा साका? चित्तौड़ का तीसरा साका। ये जो युद्ध हुआ दोस्तों, इसको नाम दिया गया है चित्तौड़ का तीसरा साका। कौन सा साका दोस्तों? तीसरा साका। और ये जो युद्ध हुआ दोस्तों, ये युद्ध 1567 और 68, क्योंकि 67 में आक्रमण करने के लिए निकला और आक्रमण भी किए, लेकिन विजय कब हुआ? 1568 में। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ का तीसरा साका 1567-68 में हुआ था। ये युद्ध किन किन के मध्य हुआ दोस्तों? अब जो युद्ध होता है वो युद्ध फरवरी महीने में होता है, और किन किन के मध्य होता है दोस्तों? तो एक तरफ तो है हमारे अकबर साहब, दूसरी तरफ है हमारे उदय सिंह जी। कौन है दोस्तों? उदय सिंह जी है। लेकिन यहां पर दोस्तों उदय सिंह जी युद्ध नहीं करते। उदय सिंह को प्रेजेंट कौन करता है दोस्तों? देखना, समझना। ये जो उदय सिंह जी हैं, इनको प्रेजेंट करने के लिए एक तो हमारे फतेह सिसोदिया है। कौन है दोस्तों? फतेह सिसोदिया है। कौन है दोस्तों? फतेह सिसोदिया है। और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है हमारे जयमल राठौड़। कौन है दोस्तों? जयमल राठौड़ है। यानी कि इस युद्ध के अंदर दोस्तों उदय सिंह की जो भूमिका है, वो भूमिका दोस्तों कौन निभाते हैं? फतेह सिसोदिया और जयमल राठौड़ इस युद्ध भूमि में क्या है दोस्तों? अपनी भूमिका निभाते हैं उदय सिंह के स्थान पर। ठीक है, और बात क्या होती है, तो इस युद्ध के अंदर जो विजय होते हैं दोस्तों, वो विजय होता है अकबर। कौन होता है इस युद्ध के अंदर विजय दोस्तों? तो इस युद्ध के अंदर विजय होता है अकबर होता है दोस्तों। कौन होता है विजय? अकबर होता है दोस्तों। और जो ये युद्ध हुआ दोस्तों, इसको चित्तौड़ का तीसरा साका कहा गया है।
तो इसके अंदर क्या हुआ दोस्तों, केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। तो केसरिया किनके नेतृत्व में हुआ दोस्तों, वो देखना। तो केसरिया किसने किया दोस्तों, तो केसरिया किन किन के नेतृत्व में हुआ वो देखते हैं। और क्या है दोस्तों, जौहर, क्या हुआ दोस्तों, जौहर हुआ। तो जौहर और केसरिया किन के नेतृत्व में हुआ, तो जो केसरिया हुआ था दोस्तों, एक तो था फतेह सिसोदिया। कौन था, फतेह सिसोदिया। वे कौन थे दोस्तों, जयमल राठौड़। वे जयमल राठौड़ के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में, फतेह सिसोदिया और जयमल राठौड़ के नेतृत्व में दोस्तों क्या होता है, केसरिया होता है। और जो जौहर है दोस्तों, वो जौहर होता है फूल कंवर के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में दोस्तों, तो फूल कंवर के नेतृत्व में दोस्तों क्या है, जौहर होता है। क्या होता है दोस्तों, जौहर। फतेह सिसोदिया और जयमल राठौड़ के, यानी कि जब युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार होते हैं, युद्ध के लिए तैयार होते हैं, तब फतेह सिसोदिया और जयमल राठौड़ दोस्तों क्या है, केसरिया करते हैं, राजा की भूमिका निभाते हैं। और इनके साथ ही साथ इनके सेनापति, इनके सेना नायक, इनकी सेना क्या है, केसरिया करती है। और क्या होता है दोस्तों, जब केसरिया की बात आई तो महिलाओं ने कहा कि हम भी क्या है, जौहर करेंगे। क्या करेंगे, जौहर करेंगे। तो जौहर करेंगे तो जौहर भी किसी के नेतृत्व में होना चाहिए। तो जौहर दोस्तों क्या है, फूल कंवर के नेतृत्व में होता है। और ये जो फूल कंवर है वो फतेह सिसोदिया की पत्नी थी। क्या थी दोस्तों, जो फतेह सिसोदिया है उसकी पत्नी कौन थी, फूल कंवर थी। ठीक है, केसरिया भी हो गया, जौहर भी हो गया। इस युद्ध का जो परिणाम है वो परिणाम ये रहा कि इस युद्ध के अंदर क्या है, अकबर विजय हुआ। क्या हुआ, अकबर विजय हुआ। अकबर विजय तो हो गया, लेकिन इस युद्ध के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को हम देखते हैं कि किस प्रकार से युद्ध हुआ था अंदर और क्या घटनाएं घटित हुई थी। और जो विजय हुआ, तो विजय के बाद अकबर ने किसको मेवाड़ का शासक नियुक्त किया था और मेवाड़ पर अधिकार कब किया था वो भी हम देखते हैं। विजय हो गया तो दोस्तों फरवरी महीने में हुआ था, और जो अधिकार किया था वो 25 फरवरी को किया था, 25 फरवरी को। लेकिन दोस्तों क्या है, तारीख क्या है वो देखते हैं हम। तारीख देख ली, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से। दोस्तों देखना होता क्या है युद्ध के अंदर दोस्तों, तो पहली घटनाएं हम देखते हैं युद्ध के अंदर। तो जयमल राठौड़ को दोस्तों, किसको, जयमल राठौड़ को दोस्तों। अब जयमल राठौड़ के दोस्तों क्या है, पैर में गोली लगी थी, तो वो घायल अवस्था में थे। क्या थे, पैर से क्या है दोस्तों, घायल अवस्था में थे। वो युद्ध करने के लिए तैयार है, केसरिया करते हैं, लेकिन क्या है वो चलकर युद्ध नहीं कर सकते, तो उनको किसी का सहारा चाहिए। तो होता क्या है कि इनका एक जो भतीजा था उसका नाम है दोस्तों कल्ला राठौड़। क्या नाम है, कल्ला राठौड़। कल्ला राठौड़ जयमल जी राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर क्या है, युद्ध करते हैं। तो हम इस स्थिति को देखकर दोस्तों क्या है, कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कल्ला राठौड़ को 4 हाथों वाले। 4 हाथ कैसे हुए दोस्तों, 2 तो कल्ला जी राठौड़ के और 2 ही जयमल जी राठौड़ के हाथ होते हैं इस युद्ध में, इसलिए कल्ला राठौड़ को क्या है दोस्तों, 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जयमल राठौड़ को क्या है दोस्तों, जयमल राठौड़ को कल्ला राठौड़ ने अपने कंधों पर बिठाकर, कल्ला राठौड़ ने अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया। क्या किया दोस्तों, अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध किया दोस्तों, बिठाकर युद्ध किया, बिठाकर दोस्तों क्या है, युद्ध किया। यानी कि अब दोस्तों आप समझ सकते हो, है कहां के, मेड़ता के। लड़ किसके लिए, मेवाड़ के लिए लड़ रहे हैं, जिन्होंने, मेवाड़ ने इनको शरण दी थी। अब पैर में गोली लग गई, फिर भी अपनी मातृभूमि के लिए क्या है, युद्ध में उतर जाते हैं, युद्ध करने के लिए। तो क्या दोस्तों आप भी अपनी इच्छा के लिए, अपने माता पिता के सपनों के लिए, आपके खुद के सपनों के लिए, क्या आप तैयारी के लिए नहीं उतर सकते? क्या आप अपनी तैयारी को 101% नहीं दे सकते? जब आप नहीं दे सकते तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। यदि आप 101% आपकी तैयारी को आप खुद झोंक देते हो तो आपकी क्या है दोस्तों, तैयारी निश्चित है और आपका सिलेक्शन होना निश्चित है दोस्तों। ठीक है, तो बिठाकर युद्ध किया था दोस्तों,
और एक घटनाएं होती हैं कि एक ईश्वरदास चौहान था मेवाड़ का दोस्तों। मेवाड़ का कौन था दोस्तों? ईश्वरदास चौहान था। ये जो ईश्वरदास चौहान है दोस्तों, ये भी बहुत ही खतरनाक आदमी था। यानी कि ईश्वरदास चौहान जो था उस दोस्तों, ये क्या है, जो धनुष बाण होते हैं, तीर चलाने में निपुण था दोस्तों। क्या था? तीर चलाने में दोस्तों ये निपुण था। तो ईश्वरदास चौहान ने दोस्तों क्या है, तीर चलाई थी। क्या चलाई थी दोस्तों? तीर चलाई थी। और वो तीर कहां पर चलाई दोस्तों? तो अकबर के ऊपर चलाई थी। कहां पर चलाई दोस्तों तीर? तो ये जो तीर चलाई थी तो इन्होंने दोस्तों क्या है, अकबर पर दोस्तों। ईश्वरदास चौहान दोस्तों, अलग अलग किताब में अलग अलग बात लिखी होती है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग किताब में क्या क्या है। 3 किताबें मैंने पढ़ी हैं ईश्वरदास चौहान का वर्णन। उन 3 किताबों में से एक किताब में तो लिखा गया है कि ये जो अकबर जिस हाथी पर था, उस हाथी की जो अपने दांत होता है उसको पकड़कर एक हाथ से क्या है, खंजर गोपा था। एक किताब में लिखा हुआ था कि ये तीर चलाने में निपुण थे, इन्होंने तीर चलाया। और एक दोस्तों क्या है, ईश्वरदास जो है वो ईश्वरदास तीर चलाना में भी निपुण लिखा हुआ है। और कहा गया है उसमें कि इन्होंने बाला फेंका था। क्या फेंका था? तीर ना चलाकर दोस्तों क्या है, बाला फेंका था। ये लिखा गया। क्या लिखा गया था दोस्तों? कि इन्होंने अकबर पर क्या है, बाला फेंका था। अकबर पर बाला फेंका था, बाला फेंका था, ये लिखा गया है। तो आप किस चीज को मानोगे? तो इतना ध्यान रखना कि इन्होंने अकबर पर बाला फेंका। बाकी ये तीर चलाने में निपुण थे, निशानाबाजी में बहुत ही खतरनाक थे। जहां ये निशाना लगाते वहां ही क्या है, इनकी तीर हो चाहे इनका बाला हो वहीं जाके रुकता है। तो अकबर पर बाला फेंका तो अकबर ने कहा कि मैंने जीवन में मौत को इतनी नजदीक से पहली बार देखा है। क्या कहता है? मैंने मौत को जीवन में इतनी करीब। अकबर दोस्तों जब इन्होंने बाला फेंका तो वो बाला क्या होता है कि जो अकबर था हल्का सा चूक गया। क्या है कि ऐसे हो गया, जैसे उसे पता चला कि बाला आ रहा है तो वो ऐसे हो गया। ऐसे हुआ तो बाला ऐसे आया और ऐसे कान के पास से होकर गुजरा, स्यूं करता हुआ। तब अकबर ने कहा कि मैंने जीवन में मौत को, मैंने जीवन में मौत को क्या है दोस्तों, मैंने जीवन में मौत को इतना करीब पहली बार देखा। कितना करीब दोस्तों? इतना करीब पहली बार देखा। इतना करीब क्या है दोस्तों? पहली बार देखा। यानी कि यदि अकबर थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हिलता तो जो ईश्वरदास चौहान ने जो बाला फेंका था निशाना लगाकर, वो सीधा उसके कान के पास से जो गुजरा, वो कान के पास से ना गुजर कर क्या है, अकबर का सीधा सिर से निकल जाता आर पार। ठीक है दोस्तों, तो वो स्थिति को देखकर अकबर ने कहा कि मैंने जीवन में मौत को इतना करीब पहली बार देखा। ये घटनाएं हुई थी। बाकी तो दोस्तों क्या है, हमारे जो मेवाड़ के जो वीर सामंत कहें, जो वीर सेनानायक कहें, वीर सेनापति थे, वो क्या है दोस्तों, सभी वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जो वीर गति को प्राप्त हुए थे दोस्तों, वो उनके नाम मैं बता देता हूं, प्रमुख नाम, वीर गति को प्राप्त प्रमुख नाम दोस्तों, जो वीर गति को जो प्राप्त हुए थे उनके प्रमुख नाम मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। जैसे एक तो हमारे दोस्तों जयमल राठौड़ है। कौन है दोस्तों? जयमल राठौड़ है। इसी तरह इनका भतीजा कल्ला राठौड़ है दोस्तों। क्या नाम है? कल्ला राठौड़ है। यह भी क्या है दोस्तों, वीर गति को प्राप्त होते हैं। फतेह सिसोदिया है। कौन है दोस्तों? फतेह सिसोदिया है। यह भी वीर गति को प्राप्त होते हैं। ईश्वरदास चौहान, ये भी वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। कौन होते हैं? ईश्वरदास चौहान। कौन प्राप्त होता है दोस्तों? ईश्वरदास चौहान वीर गति को प्राप्त होता है दोस्तों। और ही साथ बात करूं दोस्तों तो सोडिया, क्या नाम है उनका, चलो ठीक है देखते हैं। तो ये होते हैं रावत जी थे दोस्तों। कौन थे? रावत जी थे। ये क्या है? इत्यादि दोस्तों क्या है, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, फतेह सिसोदिया, ईश्वरदास चौहान, रावत इत्यादि दोस्तों क्या है, वीर गति को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? वीर गति को प्राप्त होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। यानी कि ये
लोग जिनका नाम प्रमुख हमें दोस्तों क्या है देखने को मिलता है, डोडिया जी सांडा दोस्तों। एक नाम और है, वो नाम मैं यहाँ पर बता देता हूँ, डोडिया सांडा। क्या नाम है दोस्तों उनका? डोडिया सांडा है। ये भी दोस्तों क्या है वीर गति को प्राप्त हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है वीर गति को प्राप्त हुए थे, इनके प्रमुख नाम हमें देखने को मिलता है। चलो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब अकबर ने क्या है अधिकार कर लिया। अधिकार कब किया वो भी देख लेते हैं, किसको क्या है शासक बनाया वो भी देख लेते हैं। और अकबर ने क्या है जयमल राठौड़ की और फतेह सिसोदिया की जो गजारूढ़ मूर्ति बनाई थी, वो पाषाण मूर्ति, वो कहां पर बनाई, अब वो कहां पर है उसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार हो गया, तो चित्तौड़ पर दोस्तों अकबर ने, चित्तौड़ पर अकबर ने कब दोस्तों, चित्तौड़ पर अकबर ने 25 फरवरी, कब दोस्तों 25 फरवरी 1568 को अधिकार किया। 1568 को क्या है दोस्तों चित्तौड़ पर अधिकार किया था, यह बात है। अब दोस्तों अधिकार कर लिया तो अकबर ने चित्तौड़ का, दोस्तों चित्तौड़ का क्या है प्रशासक भी नियुक्त करेगा। तो चित्तौड़ का प्रशासक किसको नियुक्त करता है तो वो देखते हैं। तो चित्तौड़ का जो प्रशासक है दोस्तों अकबर का, वो प्रशासक दोस्तों किसको नियुक्त करता है, तो ये जो नियुक्त करता है दोस्तों अब्दुल, किसको दोस्तों, अब्दुल माजिद को करता है। किसको करता है दोस्तों, अब्दुल माजिद को क्या है नियुक्त करता है। ठीक है, ये अब्दुल माजिद क्या है दोस्तों, ये चित्तौड़ का प्रशासक बना अकबर की ओर से। और क्या बात होती है दोस्तों वो देखते हैं। तो दोस्तों हमारे एक तो जयमल जी राठौड़ है, क्या है जयमल जी राठौड़ है, और एक है हमारे फत्ता, क्या है दोस्तों फत्ता। इनकी वीरता से दोस्तों क्या है, इनकी जो वीरता थी युद्ध भूमि में, उस वीरता से दोस्तों क्या है अकबर प्रसन्न हुआ था। क्या हुआ था, अकबर प्रसन्न हो गया कि इस प्रकार के भी वीर होते हैं मेवाड़ में। यदि इस प्रकार के वीर मेरी सेना में होते तो आज मैं पूरे भारत पर क्या है शासन कर रहा होता, लेकिन इस प्रकार के वीर मेरी सेना में नहीं है, ये बात कहता है। लेकिन अकबर इनकी वीरता से क्या है प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न होकर इनकी दोस्तों मूर्तियां बनवाता है। और वो मूर्तियां दोस्तों कहां पर लगवाता है, तो आगरा किला पर लगवाता है दोस्तों। कहां पर, आगरा किले पर लगवाता है। क्या कहां पर लगवाता है, आगरा किले पर लगवाता है। ठीक है, आगरा किले पर क्या है अकबर ने मूर्तियां लगवा दी। लेकिन इन मूर्तियों को दोस्तों, ये जो मूर्तियां लगवाई आगरा किले पर, लेकिन होता क्या है, जो बीकानेर के रायसिंह हैं दोस्तों, बीकानेर के कौन है, रायसिंह, बीकानेर के दोस्तों रायसिंह नाम है दोस्तों उनका, रायसिंह। बीकानेर के दोस्तों एक शासक हुए थे रायसिंह। ये रायसिंह क्या करते हैं, इन मूर्तियों को दोस्तों, रायसिंह नाम है जो हमारे बीकानेर के शासक हुए थे, वो बीकानेर के शासक इन मूर्तियों को दोस्तों कहां पर, बीकानेर लेकर आ जाते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं ये जो वीरता के प्रतीक है, वो वीरता के प्रतीक हमारे राजपुताना के अंदर होना चाहिए, ना कि आगरे किले पर। कहां पर, हमारे राजपुताना में होना चाहिए। तो ये रायसिंह जी क्या करते हैं, ये जो मूर्तियां थी आगरे किले पर वहां से उखाड़ कर लाते हैं और बीकानेर के किले पर क्या है दोस्तों स्थापित कर देते हैं। ठीक है, हम आज की क्लास में यही पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कि जो चित्तौड़ के अंदर एक रणथंभौर दुर्ग आता है, उस पर भी क्या अकबर ने आक्रमण किया। तो आक्रमण क्या हुआ, तो क्या घटना बनी, उसके बाद दोस्तों क्या है हमारे जो उदय सिंह जी हैं उनकी मृत्यु की बात करेंगे, फिर उनके बाद जो शासक बने उनकी बात करेंगे, फिर हम महाराणा प्रताप की ओर बढ़ेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद आप सभी का दोस्तों।